हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरी दोपहर को वीडियो नहीं आई और ये वीडियो भी मुझे नहीं पता आज रात को जाएगी कल सुबह जाएगी, लेकिन मेरे लिए वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं और मुझे अपनी गलती हर जगह समझ आ गई कि मैं कहाँ गलत जा रही थी। और थैंक यू आप सबके लिए। मैं सब रिएक्शन चैनल वालों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरी गलती मुझे समझा दी कि निधि आप यहाँ गलत कर रहे हो, ये आपकी गलती है। और सबसे स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उन मैम को जो आज से परसों 1-2 दिन पहले मेरे घर आए थे और मेरी कहते हैं ना कि मेहमान भगवान के समान होता है, और आप अगर मेहमान का घर आए मेहमान का ही अनादर करो तो आपने भगवान का अनादर किया है एक तरीके से। तो मैं दिल से सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। वो मैम मेरे को एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार हम इतनी नेगेटिविटी ले लेते हैं सोशल मीडिया पे, कई बार लोग हमें ऐसे ऐसे बोल देते हैं हम तो आपके साथ ये करेंगे वो, आप डर इतना जाते हो, पैनिक हो जाते हो। तो अब कोई आपके भले के लिए भी आपके घर आता है आपको समझाने के लिए, अच्छी बात समझाने के लिए, उसे भी आप नेगेटिव में ले लेते हो, आपको लगता है कि नहीं। और मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमी है मेरा गुस्सा। मेरे को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, मुझे शांत रह के समझना चाहिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और आप मुझे कुछ समझा रहे हो कि निधि आप यहाँ गलत हो, तो मेरी गलती है। अगर मैं उसको आप 4 बार बोल रहे हो कमेंट में, 5 बार समझा रहे हो, उसके बावजूद अगर मैं वो गलती कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं गलत हूँ, ऑब्वियसली मैं गलत हूँ। यहाँ सबसे पहले तो मैं मैम से शकू मैम से सॉरी बोलना चाहूंगी। मैं उनके बारे में बता दूं कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है, मेरी समझने में गलती हो गई थी। वो सच में बहुत ही नेक दिल, दयालु और बहुत अच्छे इंसान है, सच में बहुत अच्छे हैं। वो सबकी हेल्प भी करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है जितना मैं उनको समझ पाई हूँ। और उनकी जो उन्होंने बात मुझे बोली समझाई वो मुझे सब समझ में आ गई। तो आज हमारा जो है मैं आपको बता देती हूँ, एसपी ऑफिस में हमारा समझौता हुआ है, कुछ बातों पे समझौता हुआ है। और जहां मेरी गलतियां थी मैंने सारी एक्सेप्ट करी और माफी भी मांगी है। और यहाँ सोशल मीडिया पे भी मैं माफी मांगना चाहूंगी। मैम से तो मैं सच में माफी मांग ही रही हूँ, साथ के साथ मैं यहाँ पर दिव्या मैम से और बरखा मैम से भी माफी मांगना चाहूंगी। क्योंकि देखिए अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मेरी गलती है, मेरे को समझ में आ गई ये चीज। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया कोई खेल नहीं है, ये कोई गेम नहीं हो रहा है, कोई खेल का मैदान नहीं है। यहाँ पे आप एक गलती करके चलो दोबारा आप कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी सोशल मीडिया पर लेकर आते हो तो आपको सोचना चाहिए, पहले समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो आप सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो उससे जो आपको देख रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। कहीं आप उनका दिल तो नहीं दुखा रहे हो, कहीं उनकी भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं। आपको हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप ये सोचते हो कि आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, तो नहीं। सोशल मीडिया पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ अगर आप कुछ लेकर आते हो तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते, वो जिंदगी भर के लिए रहता है। और कोई भी गलती है ना वो ना आपको बहुत भारी पड़ सकती है जिंदगी में। इसीलिए आपको सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हमेशा सोचना चाहिए, एक चीज आपको सोच विचार करके ही यहाँ पर लेकर आनी चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, मुझे अपनी गलतियां भी समझ में आ गई कि मैं क्या गलतियां कर रही थी यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो देखिए अनजाने में मेरी पास्ट में जैसे मान लो कभी किसी वीडियो की वजह से अगर आप लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हो, आपका दिल दुखा हो, तो मैं उससे दिल से माफी मांगती हूँ। और मैं अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके मैं आज सच्चे दिल से आप लोगों को कहती हूँ कि नहीं, अब से मैं हमेशा एक पॉजिटिव कंटेंट लेकर आया करूंगी। मैं अपने चैनल से सारी नेगेटिविटी खत्म कर दूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि देखिए सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियोस देखते हो कुछ सीखने के लिए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, आप मोटिवेट हो, आपको कुछ अच्छा मिले सीखने को, मैं कुछ अच्छा सिखाऊं आपको, ये देखने के लिए आप नहीं आते हो, है ना। नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए और पॉजिटिवली आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये चीजें मुझे अच्छे से समझ में आ गई। और किसी भी चीज में किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट करना अगर अनजाने में भी हो रहा है, अगर मेरे से अनजाने में अगर कोई गलती हुई, मैंने इतना नहीं सोचा, मेरे को उन चीजों के कंसिक्वेंसेस नहीं पता थे, तो वो मेरी गलती है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं ये भरोसा देती हूँ कि आज के बाद मैं सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में और एक यूजफुल वे में ही इस्तेमाल करूंगी और कि कभी भी जिंदगी में किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाऊंगी। और कुछ चीजें
कहते नहीं है कि दुख का घूंट अंदर पीना, जिसको कहते हैं कि कुछ चीजें जो होता है ना अपने अंदर रखना भी सीखूंगी, अपने दिल में रखना सीखूंगी, वो चीज मेरे को सीखनी है। और जो बात उन्होंने मुझे मतलब समझाई, जो चीज थी वो बिल्कुल जायज थी। जो चीजें मेरे को कमियां मेरे को समझ आ गई, अब आपको कल से जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें आप समझ जाओगे कि हाँ निधि समझ गई है, निधि समझदार बन गई है। अब वो बेवकूफियां जो उसने पहले पास्ट में करी वो कभी उनको रिपीट नहीं करेगी। बात हाई कुछ चीजें जैसे कि कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स थे मेरी जिंदगी के, उन्हें मैं हमेशा के लिए क्लोज कर रही हूँ अपनी जिंदगी के, और पॉजिटिव तरीके से ही लाइफ को लेकर आगे चलना चाहती हूँ। अब मैं मेरे पास्ट को भी छोड़ रही हूँ हमेशा के लिए, कोई बात नहीं, जो हुआ खत्म हुआ। बस अपने बच्चे और अपनी खुद की एक पॉजिटिव लाइफ आप लोगों के साथ बस शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें बस पॉजिटिव अपना अच्छा रूटीन दिखाया करूंगी। किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सीज मेरे चैनल पर कभी भी नहीं आएंगी, और कोशिश करूंगी कि बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी ना आए। तो बस इस तरीके से बस मैंने जो चीज थी, जो जायज थी, जो मुझे समझ में आई, मैं समझ गई हूँ। और दूसरी बात, एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, इसी वीडियो में क्लियर कर रही हूँ कि जब मैम आए थे तो मैंने पिछली जो 2 वीडियोस थी, एक लाइव थी और वो वीडियो थी, वो मैंने अपने चैनल से हटा दी है पहली बार, ठीक है। उसमें अगर मैंने कुछ बात बोली भी थी कि मैम एकदम से घर आ गए थे या उन्होंने धक्का देके घर आए थे, या मतलब, तो वो चीज ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैनिक हो गई थी। पैनिक होने की वजह से जब इंसान का माइंड ऐसे हो जाता है ना, तो वो घबरा के ना उस चीज को अज्यूम करने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो मैम सच में दिल से मुझे समझाने ही आए थे, वो बातें समझाना चाहते थे, और उनकी इंटेंशन भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ मेरे लिए ही आए थे, मेरे भले के लिए आए थे वो, और मेरा ही अच्छा चाहते थे वो मेरा कुछ भी बुरा नहीं चाहते थे। और इसीलिए ना मुझे अब अपनी गलती एहसास हो गया है कि मैं बिल्कुल, मेरा बिहेवियर उस टाइम गलत था, मैं रूड थी उनके साथ, उनका नेचर भी जो भी था, उनकी बातें मेरे को अब हर चीज समझ में आ गई है कि हमें उन्होंने हर चीज का जब उन्होंने समझाया कि नहीं इस चीज से ये हो सकता है, इस चीज से ये, तो मुझे सारी बात समझ में आ गई है। मैं जहाँ गलत थी वहां मुझे सब समझ में आ गया कि हाँ निधि यहाँ पे मैं गलत थी। और देखिए, अगर मेरी ऑडियंस भी मुझे समझा रही है तो मुझे समझना चाहिए। तो मैं सारी बातें समझ गई हूँ। तो उनका कुछ भी ऐसा ना तो खराब उनका बिहेवियर था, और बस मेरी समझने की भूल हो गई थी। वो आराम से ही आए थे घर में, कोई ऐसा कुछ नहीं था, और कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो सिर्फ बात ही करना चाहते थे, वो भी मेरे ही फायदे के लिए, वो मेरे ही भले में थे, मेरे नुकसान में नहीं थे। बस समझने की गलती थी। तो इसीलिए मैं आज सबसे स्पेशली मैम से तो मेरे को सॉरी बोलना ही बोलना है। मेरे को अंदर से भी मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि त्योहार के दिन चल रहे हैं, तो कहते हैं ना मेहमान भगवान के समान होता है। तो मेरी सच में बहुत बड़ी गलती थी। इसके अलावा मैं रिएक्शन चैनल वालों से भी दिल से माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मेरे अगर कोई भी रिएक्शन चैनल मेरे पे वीडियो बनाता है तो देखो कहीं ना कहीं मैं गलतियां कर रही हूँ, तभी मेरे ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। वो मुझे समझा रहे हैं कि निधि आप ऐसा गलत कर रहे हो, वैसा। तो अब मैं हर एक बात को नोट डाउन करके रखूंगी, समझूंगी, और अच्छे पॉजिटिव तरीके से ही लाइफ में आगे बढ़ूंगी। अपनी कमी, अपनी गलतियां मानने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। मुझे समझ आ गया है कि हाँ मेरे में बचपना था, मैंने बेवकूफियां करी है, मैंने गुस्से में करी है, मैंने इम्पल्सिव होके करी है, ऐसी गलतियां मैंने कर दी हैं। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मुझे शायद सोशल मीडिया पे ना लाके बैक एंड पे सुलझाती तो ज्यादा बेहतर थी। तो अब मैं वही कोशिश करूंगी कि अपनी जिंदगी को ना अच्छे से पॉजिटिव तरीके से चलाऊं, ताकि जो मुझे वीडियोस भी मेरी देख रहे हैं वो भी समझे। और मैंने किसी की भी भावनाओं को अगर मैंने आहत किया हो तो मैं आज दिल से सबसे माफी मांगना चाहूंगी। और ये बात मैं बोलना चाहूंगी कि कभी जिंदगी में आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा लाइफ में कभी नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छे से और अच्छा ही पॉजिटिवली चलूंगी। बिल्कुल इस तरीके का कभी कुछ भी गड़बड़ मेरे से नहीं होगी गलती। और मैं किसी भी जगह को, कहीं कुछ भी, किसी को भी मैं आहत नहीं करना चाहती। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं उस जगह से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत इज्जत करती हूँ यहाँ की। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, मेरी शब्द गलती से कुछ गलत मैसेज दे गए हो, तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैं शब्दों का चुनाव भी आगे से सोशल मीडिया पे सोच समझ के बोला करूंगी। और अगर मेरी भावनाओं से किसी को भी हर्ट हुआ हो, मैं सच में दिल से माफी मांगती हूँ आज। और मेरे जितनी भी आज के टाइम में शुरू से आखिरी तक वीडियोस हैं,
2500 2600। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां जरूर हुई होंगी, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो मेरे से मैं जरूर कहती हूँ कि मेरे से गलतियां हुई होंगी, तो मैं उन सबके लिए माफी मांगती हूँ। और दूसरी चीज, जो गलतियां मैंने पास्ट में अपनी वीडियोस में की, उसकी सजा मैं ऑलरेडी भुगत रही हूँ। आपको पता है, मैं किसी को भी अपना चैनल बताती हूँ निधि की दुनिया, तो सबसे पहले एक बार मुझे याद है कि पास्ट में मैंने गालियां दी थी एक वीडियो में, बहुत पहले, 1-1.5 साल पुरानी बात है। वो चीज मुझे आज तक नुकसान दे रही है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि किसी को, अनजान इंसान को मैं अपना चैनल बताती हूँ, वो निधि की दुनिया यूट्यूब पे लिखता है और सबसे पहले वो ही एक शॉर्ट वीडियो आके सामने आ जाती है। मेरे साथ ये चीज बन चुकी है पास्ट में। मैंने किसी को अपना चैनल बताया कि हाँ आप, उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, मैं कहा मैं यूट्यूबर हूँ। उन्होंने कहा क्या काम यूट्यूब का, मैंने कहा चैनल का नाम बताया। जैसे ही मैंने चैनल का नाम बताया, वो वीडियो जिसमें मैंने कुछ गालियां दी थी, वो वीडियो सबसे पहले रिकमेंडेशन में आ गया। और उन अनजान इंसान ने वो वीडियो खोल के मुझसे पूछा ये क्या है। आई वॉज स्पीचलेस, मैं क्या बोलूं, मैं उनको कुछ नहीं समझा सकती थी। तो यहाँ पे मेरा रेपुटेशन इफेक्ट हुई उस चीज की वजह से, मेरे बचकानी हरकत की लगा लो वजह से, अनजाने में, गुस्से में, इंपल्सिव होके जो मैंने किया, वो डैमेज मुझे पहुंचा है। सोशल मीडिया पे मेरी इमेज को डैमेज उन चीजों से पहुंचा है। ऑलरेडी मैं बहुत डैमेज सहन कर चुकी हूँ उस चीज की वजह से, और ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही हूँ आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां जो मैंने पास्ट में कर दी, उनकी वजह से लोग मुझे आज तक जज कर रहे हैं। और वो गलतियां मैं चाहे कितनी बार भी सॉरी बोल दूं उस चीज की वजह से, लेकिन वो डैमेज तो मेरे को पहुंच चुका है ऑलरेडी, और वो शायद जिंदगी भर चलेगा। ये डैमेज खत्म नहीं होने वाला, मुझे पता है। हर जगह चलेगा, हर जगह। जो बातें सोशल मीडिया पे, ये गाली वाली वीडियो मेरी हर जिंदगी के हर पहलू पे असर डाल रही है। कल को रिलेशनशिप पे असर डालेगी, कल को अगर दोबारा शादी करी उस पर इफेक्ट डालेगी, बिजनेस, काम, जो भी हो, वो रेपुटेशन मेरी, वो इफेक्ट हुई है। तो वो ऑलरेडी मैं बहुत सफर कर रही हूँ उन चीजों की वजह से। मैं इसीलिए बस यही आप लोगों से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ कि प्लीज अब मैं उन चीजों से निकलना चाहती हूँ। उन चीजों से मुझे प्लीज थोड़ी सी हेल्प कीजिए निकलने में। हाँ बेटा, बस मैं इतना बोलूंगी, मैं उन चीजों से निकलना चाहती हूँ, आप समझिए। क्योंकि वो चीजें जब तक YouTube पे ना, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझिए वो चीज। बट मैं अब लाइफ में अब इतना ही बोल सकती हूँ, जो हो गया उसे मैं पास्ट को बदल नहीं सकती हूँ। आप भी समझ सकते हो, मैं पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। बस मैं इतना वादा कर सकती हूँ कि मैं फ्यूचर अच्छा बनाऊंगी और पास्ट की गलतियां दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं करूंगी। मैं दिल से सबसे सॉरी बोलती हूँ, जो भी मेरी गलतियां थी उनके लिए दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। आगे से कभी कोई गलती मेरी तरफ से नहीं होगी। कोशिश करूंगी, परफेक्ट तो नहीं हूँ, फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि दोबारा कभी जिंदगी में ऐसी गलतियां कभी लाइफ में मेरे से ना हो। थैंक यू।